रूपाणि च श्रुतस्य ते। इतने नाम रूप होंगे, इतने कि आप गिन नहीं पाओगे। अच्छा बाबा, बड़ा आनंद हुआ। बाबा भोजन कहा, मैया हमारी समस्या है, हम स्वयं भोजन बनाते हैं और स्वयमेव करते हैं। अच्छा क्यों? कहा कि क्योंकि साधनारत किसी भी व्यक्ति के लिए है, वहां कोई छुआछूत नहीं है। ये बात ध्यान से सुन लीजिए। हमारे यहाँ 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, और चारों ये सगे भाई हैं। इसमें न कोई बड़ा है और न कोई छोटा है, न कोई ऊंचा है और न कोई नीचा है। इसमें चारों सगे हैं, बराबर हैं। लेकिन राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 भाई थे, तो चारों में आप किसको नीच कहोगे, किसको ऊंच कहोगे? है कोई? है? हो सकता है ना? ये बड़े छोटे भले हो सकते हैं कामना भेद से, लेकिन ये ऊंचे नीचे नहीं है। ये विचार नहीं रखना चाहिए। दूसरी बात सुन लीजिए, भगवान के ही अंश से चारों का प्राकट्य हुआ है। वेद में मंत्र है, ब्राह्मणस्य मुखमासीद बाहो राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पदभ्यागुं शूद्रो अजायत। भगवान के विराट पुरुष के ही स्वरूप से चारों का प्राकट्य हुआ है। एक बात कहूं, भगवान की एक स्वर्णमयी मूर्ति है, 1 कुंटल सोने की। उसमें कौन सा अंग कम कीमती है बताओ? कोई है ऐसा अंग? तो भगवान के सभी अंगों की। और एक बात कह दूं, शूद्र भगवान के चरणों से प्रकट हुए हैं और सबसे ज्यादा पूजा चरणों की ही भगवान के होती है। नहीं? आप बताओ, कहीं यज्ञ में कथा में गए हो, वहां कोई कहा कि हमें खोपड़ा अमृत दे दीजिए? है कोई कहा? क्या कहते हैं? नहीं, क्या कहते हैं बोलिए? चरणामृत दे दीजिए, क्योंकि भगवान के चरणों में एक विशिष्टता है। भगवान के चरणामृत विशिष्ट हैं। और एक बात कह दूं, भोजन क्यों? क्योंकि इस सृष्टि को चलाने के लिए भेद की जरूरत है। रक्षा, शिक्षा, कृषि, गौरक्ष, वाणिज्य, ये सारे प्रकल्प एक व्यवस्था में नहीं संचालित हो सकते हैं। कोई ऑफिस चलाना है, उसमें भी ABCD ग्रुप होने जरूरी है। इतनी बड़ी सृष्टि को चलाने के लिए एक व्यवस्था बनानी है, और वो जन्म नियंत्रित हो। ऐसा नहीं कि मार्कशीट दिखाया बदल गया। आप योग्यता सिद्ध करो, वहां भी अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। निवेदन करो, ध्यान से समझिएगा। और भोजन की परंपरा क्यों नहीं है? लगे हाथ सुन लीजिए। इसलिए नहीं है शुक्ल जी कि ब्राह्मण सात्विक होना चाहिए, और हमारे सारे कर्मों का मूल भोजन है। यदि ब्राह्मण अधिक नमकीन, तिक्त, लवण, कषाय अधिक खाएगा, उसकी वृत्तियां राजसी हो जाएंगी। यदि वो तामसी भोजन करेगा तो उसकी वृत्तियां सात्विक नहीं हो सकती हैं। और दूसरे वर्ण के लिए राजसी भोजन की विधि है, तीसरे वर्ण के लिए राजसी युक्त भोजन की विधि है, चौथे वर्ण के लिए तामसी भी भोजन करेंगे तो भी दोष नहीं लगेगा। ये विधियां हैं शास्त्र। और हमारे यहाँ जो निचले माने शूद्र वर्ण में भी जन्म लिया और सात्विक प्रवृत्ति में रहे, आज भी हम लोग उनकी पूजा करते हैं। संत रैदास की पूजा करते हैं, रविदास की पूजा करते हैं, नहीं करते? भिलनी सबरी को प्रणाम करते हैं। परंपरा है हमारे यहाँ। निवेदन करो, ध्यान से सुनिएगा। कह रहे हैं कि भोजन इसलिए करना है कि हमारी वृत्तियां भंग ना हो। जो भोजन बनाएगा उसका विचार भी भोजन में जाएगा। जिसका अन्न खाएंगे उसका भी दोष जाएगा। और जैसे भी अगर आपको संशय लगे मैया, तो एक काम कर लेना, 15 दिन तक जब भोजन बना ना,
तो भगवान का संकीर्तन करते हुए बनाना, और तो देख लेना उसका प्रभाव क्या होगा। और 15 दिन झगड़ा करते हुए बनाना, सबकी बुराई करते हुए बनाना, सास से लड़ते हुए बनाना, नहीं कि रोजे हम ही बनाई, नहीं, ऐसे करते हुए बनाना। उसका प्रभाव देख लेना, स्वतः आपके जीवन में उसका प्रभाव दिखेगा। इसीलिए महाराज भोजन स्वयं बना, ठीक है महाराज, भोजन बनाए और तुलसी पधराए, और तुलसी पधरा करके धीरे से एकाग्र होकर के बैठे। कहा महाराज तुलसी जब पधराए और भोग लगाए, नाभ्यायाशे दंतरिक्षगुम शिष्णोर्देव समवर्तुतो तद्भ्याम्भो मृदशः श्रोत्रान तथा लोकान अकल्पयन्न। जैसे भोग लगाया तुलसी डाल के, भगवान ने कहा देखो बाबा बुला रहे हैं और भोज तो करना है। पहुंच गए दोनों भाई और भोजन शुरू कर दिए। और जो दोनों भाई शुरू कर दिए तो कुछ देर बाद आंख खुली, बुलाया गर्गा जे मैया यशोदा। मैया दौड़ी दौड़ी आई, देखा तो दोनों भाई शुरू किए कार्यक्रम। बाबा गलती हो गई, क्षमा करिए, बच्चे हैं, पकड़ नहीं पा रही हो, बच्चे हैं। बालक का काम ही यही है जो त्रस्त कर दे आपको। महाराज पकड़ लिया, गोदी महाराज क्षमा करिएगा, गलती हो गई, बच्चे हैं। ठीक है महाराज दूसरा बना लीजिए, ठीक है। चावल बनाया और दही भात का फिर भोग लगाए, अब की बंद कर दिया। फिर तुलसी पधराए, फिर भोग लगाए और हाथ जोड़े, प्रभु त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्। क्या करें? गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। हे प्रभु प्रसन्न हो जाइए और आनंदित हो जाइए और प्रसन्न होकर के हमारा कल्याण करिए। आकर के भोग लगाइए। भगवान ने कहा भैया बाबा फिर बुला रहे हैं, बाबा फिर बुला रहे हैं, क्या किया जाए? चलना तो पड़ेगा ही। और कुछ देर बाद जब आंख खुली बाबा की तो देखा तो आधा से ज्यादा निपटा दिए हैं दही भात। जोर से यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, और आई जरूर लेकिन रुकी नहीं सज्जनों। क्या किया? लौट के फिर गई जहां उन्होंने बंद किया था। तो देख क्या रही हैं? यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, यहाँ उहाँ दुई बालक देखा। मति भ्रम मोरे की आन विशेखा, मति भ्रम मोरे की आन विशेखा। कहा मेरी मति में भ्रम है कि कुछ दूसरा है। तो देखा महाराज बताया आकर के, गर्गाचार्य जी ने कहा मत मना करना देवी, मैं समझ गया। तुलसी अब तो मैं भोजन बनाऊंगा। भोजन बनाए, 56 व्यंजन बनाए, सब में तुलसी पधराए और 50 मंत्र पढ़े मैया, लेकिन भगवान नहीं आए। क्यों? भगवान ने कहा हे भैया बाबा के पास नहीं जाना, बाबा को नहीं छूना, क्योंकि बाबा आचार्य हैं, बाबा विद्वान हैं, नाराज हो जाएंगे। और यहाँ बाबा रोए जा रहे हैं। हे प्रभु आ जाओ, आ जाओ मेरे नाथ, भोग लगा दो मोहन। भगवान के लिए रो रहे हैं और ये आनंद में है। भगवान ने बता दिया सुनो, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव ही सार है। भाव का भूखा
बस सार है। भाव का भूखा हूँ मैं बस, भाव ही विकसार है। भाव से मुझको भजो, भाव से बेड़ा पार है। भाव से मुझको भजो तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी तो दे दे मैं कभी लेता नहीं। भाव से कुछ भी तू दे दे मैं कभी लेता नहीं। भाव बिन कुछ भी तो दे दे मैं कभी लेता नहीं। भाव बिन कुछ भी तू दे दे मैं कभी लेता नहीं। भाव में एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। भाव में एक फूल दे दो वो मुझे स्वीकार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है। भाव का भूखा हूँ मैं बस, भाव ही एक साथ है। कहा कि भगवान नहीं आए तो रो रो करके और वही जूठी प्रसादी लेकर के महाराज गर्गाचार्य जी चले गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब धीरे से लीला बढ़ी सज्जनों। अब भगवान के यहाँ धीरे से अब थोड़ा बड़े हुए भगवान, तो पहले ही दिन नीचे जमीन में पांव उतारे तो अंदर के सब प्राणी बोलने लगे, हे प्रभु हमें भी ब्रजरज दे दीजिए, हमें भी ब्रजरज दे दीजिए। अब भगवान क्या किए, उठाए थोड़ा सा, एकदा क्रीडमानस्ते रामाद्य गोपदारका कृष्णामृदां भक्षितवान् इति मात्रम निवेदयेत्। भगवान ने मिट्टी खाई और सब बालकों ने जाकर मैया से बताई। क्यों कि अब इसी बहाने इनकी हो जाए पिटाई। अब क्या करें महाराज, धीरे से जब मैया से बताया जा करके मैया ने कहा देख ही ले। मैया आ गई सामने। मैया ने कहा क्यों रे कन्हैया तेने मिट्टी खाई। भगवान भी अपने गजब के, उन्होंने सीधे कह दिया ना है ना हम भक्षित वानम्ब। यहाँ अम्ब शब्द के दो अर्थ हैं, मैया के लिए भी और मिट्टी भी। कि ना हम भक्षित वानम्ब, ये जो लोग बता रहे हैं सर्वे मिथ्याभिशंसिना, सब ये झूठ बोल रहे हैं। और अगर आपको विश्वास ना हो काहे झूठ बोलेंगे, आप हमें प्रेम ज्यादा करती हो ना इसलिए झूठ बोलते हैं ये लोग। कहा कि सर्वे मिथ्याभिशंसिना यदि सत्य गिरस्तर ही। अब आपको अगर सही ना लग रहा हो तो समक्षम पश्चिमे मुखाम, मेरा मुख खोल के देख लीजिए। सोचे थोड़े थे कि मैया कहेगी मुंह खोल दो, नहीं। अब मैया ने कह ही दिया, ए भैया मुंह खोलो। अब फंस गया मामला, क्या करे। धीरे से भगवान ने, अब व्यवस्था है ना भगवान के पास, ऐश्वर्याधिष्ठात्री को बुलाया कि अब तुम ही दिखाओ इनको। जैसे मुंह खोला महाराज तो सारा विश्व ब्रह्मांड मुख में ही दिखाई पड़ने लगा। ये सप्तद्वीपवती पृथ्वी दिखी और सप्तद्वीपवती मेदिनी में भी ये एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप में भारतवर्ष, भारत में भी उत्तर प्रदेश में मथुरा, मथुरा में भी व्रज, व्रज में नंद का आंगन। और अपने को भी देखा तो सिर पे हाथ रख लिया, ही क्या हो रहा है। आंख बींच लिया और कहा कि जैसे आंख मीचा भगवान समझ गए गड़बड़ हो गया। भगवान मुंह बंद किए और धीरे से मुस्कुराए और हाथ फेर दिए। भगवान का एक काम अजब का है, कभी कभी भगवान बुद्धि दे देते हैं, कभी कभी ले लेते हैं। कुरुक्षेत्र में क्या किए थे,
कहा कि मोहात नष्टः स्मृतिर्लब्ध्वा, अर्जुन का मोह नष्ट हो जाए और स्मृति प्राप्त हो जाए। यहाँ क्या किए? सद्यो नष्टः स्मृतिर्गोपी, इस गोपी की स्मृति नष्ट हो जाए, नहीं तो आज से भगवान मान लेंगे। इसलिए भगवान धीरे से मैया के सिर पे हाथ फिराए। मैया कहाँ भयो? तेरे मुंह में कुछ दिख रहा था। मैया बुढ़ापे में यही होता था, तारे नजर आते होंगे। हाँ भैया, क्या बस बुढ़ापा है, तू आंख टेस्ट करा ले अपनी। भगवान मैया को थोड़ा बहला दिए। अब धीरे से आगे लीला बढ़ी। भगवान बड़ी सुंदर सुंदर लीला करते। और एक बात कह दूं, भगवान मैया जाती दूध गर्म करने तो भगवान दही की मटकी के पास पहुंच जाते, और दही बचाती तो वहां सब्जियां काटने लगते। नहीं, वहां कहीं टंकी रखी है पानी की, उसमें कूद गए। एक ने कहा है भाई तुम्हारा जो लाला है ये पानी वाले टैंक में कूद गया है। अब बताओ, धीरे से निकाला गया, तब तक पहुंचे और बैल के सींग पे बैठ गए। एक बात बताओ माता, आपका बच्चा बैल की सींग पे बैठा हो, अब आप पराठा बना रही हो पति के लिए सवेरे सवेरे, तो पराठा बनाओगी कि सींग से उतारने जाओगी? हैं? क्या करोगी? सींग से उतारने जाओगी तो पराठवा कैसे खाएंगे? हैं? नहीं, कोई बात नहीं। कहा महाराज, जैसे वहां सींग से उतारी तो आए वहां दही में नहाने लगे। क्या करोगी? फिर पराठा बनाना। और जैसे वहां से नहलाई तो पता चला कि लौटने लगे। बालक का मतलब है त्रस्त कर दे कि माता पिता और दूसरा काम न कर पावे। बच्चों का यही मतलब है महाराज, इतना उनमें इतनी चंचलता जरूर होनी चाहिए। अब तो माताएं मारना शुरू कर दे, नहीं? क्यों मैया? यही ना है। क्यों? क्योंकि उनको पिक्चर में देखना है, उनको अपना फोन चलाना है, उनको और भी कार्य करने हैं, इसलिए सावधान। धीरे से मैया त्रस्त भई और ले जाकर के बाहर बैठा दिया। वहां झाड़ियों में घुस गए, मार कांटे कांटे शरीर में लग गया। एक साधु वहां से निकल रहे, देवी तुम्हारा बच्चा झाड़ियों में, दौड़ी दौड़ी निकाला, नहलाया। फिर भगवान को ऐसे ऐसे भगवान कार्य करते। एक बात सुनिए, कुछ गोपियों के यहाँ भी भगवान जाने लगे, और जाते गोपियां कहती हैं कि वत्सान, स्तुतियां देखिए नारायण। धीरे से एक दिन भगवान मैया से कहे, मैया ने कहा एक बात सुनो, ये गोपियां आती हैं हमसे उलाहना देती हैं, तुम इनके यहाँ जाते हो, इनके बच्चों को भी चिमेटी काटते हो, इनके बच्चों को भी मार के आते हो, दही तोड़ के आते हो, नहीं मिला तो सिग्नस्ते हम माने मच्छेद ही कर देते हो मटकिया में उनके। ये सब काहे काम करते हो? अपने घर में नहीं है तुम? कहा मैया, भगवान ने, मैया तुम हमको कहा खाने को देती हो? तू नाक कटवाएगा? इतना मक्खन तुम्हारे घर में पड़ा है और तू दूसरे के घर में। कहा मैया तुम हमको कुछ खिलाया करो ना। ये भगवान। एक दिन तो भगवान अपने ही घर में मक्खन चुरा रहे थे। जो मैया थोड़ा पवित्र मक्खन अलग से रखती, उसमें से गए चुराए, और वहां मड़ियों के खंभे लगे थे नंद बाबा के यहाँ, और जो चुराए तो लेकर के खाने लगे। तब तक देखा तो उन्हीं के जैसा हाथ में मक्खन लिया हुआ, घुंघराले बाल वाला, सामने भी मड़ी में दिखाई पड़ने लगा। तो उसी को शांत कराने लगे, हे भैया तुम मेरी मैया से मत बताना, और सुनो तुम्हें भी इतना मक्खन दूंगा। उठाए और मड़ी में भी पोत दिए। कहा हम तुम आधा आधा खाएंगे, मैया को नहीं बताएंगे। अब ये बातें वहां कह रही हैं, मावद मातर। कहा मैया से मावद, माँ कह ना कहना मैया से। तब तक मैया पीछे से देख रही है, बताओ किससे बात कर रहा है ये। तब तक जैसे मैया को देखा
तो कहा हे मैया ये देख लो, तुम कहती हो ना अपने घर में भी चोर आ गया है। मैया ने गोदी में उठा लिया और धीरे से लाड लडाने लगी। ऐसी ऐसी लीला भगवान करते। अब धीरे से भगवान एक दिन मैया, अच्छा एक बात सुनो मैया, भगवान इतना प्रेम जो यशोदा रानी को दे रहे हैं उसका कोई कारण भी तो होगा, नहीं? इतना प्रेम जो दे रहे हैं उन यशोदा रानी का, उसमें भक्ति का भी भाव है। एक दिन यशोदा जी एकदा गृहदासीशो यशोदा नंदगे, एक दिन यशोदा जी अपने जितने भी परिवार में दासियां हैं उनको क्या कर दिए, एकदा गृहदासीशो यशोदा नंदगे कर्मांतर नियुक्तासी निर्ममंथ स्वयं दधी, स्वयं दही मथने लगी और दासियों को अलग काम में लगाया। मैया एक बहुत पहले बंबई में एक कार्यक्रम में थे, उनकी माताजी ने कहा गुरुजी एक कोई उपाय कर देते। हमने कहा काहे को उपाय कर दे? हमारा बच्चा बड़ा प्रेम नहीं करता हमसे। हमने कहा काहे? कहा कि पता नहीं काहे महाराज प्रेम नहीं करता है, उसके लगाव नहीं है, पत्नी की तरफ ज्यादा लगाव है। अच्छा, लगभग माताओं की ये समस्या होती है और जब वो भी सास बनती हैं तो फिर अपने बहू की तरफ ऐसा सोचती है। क्या हुआ महाराज? हमने कहा मामा महाराज मैया एक बात बताओ कि इसको दूध पिलाया है ना अपने हृदय से लगा के? ऐसे ही हमने कहा महाराज यही तो गड़बड़ हो गया, दूध पिलाने का समय नहीं मिला। क्या करती थी? नौकरी करते थे पतिदेव, वो भी तो कौन इसको से देखता था? एक लगाया था, व्यवस्था की थी। ओहो, जब हृदय से लगा के दूध ही नहीं पिलाया, जब हृदय से लगा करके प्रेम नहीं दिया, ये मैया जानती हो दूध क्या है? ये वात्सल्य, यही प्रेम, यही जब भावात्मक से द्रवात्मक होता है तो यही माताओं से दुग्ध बन करके बच्चों के लिए निर्झरित होने लगता है। महाराज यही कह रहे हैं, मैया क्या करती है, एकदा अपने दूसरे कामों में लगाती है और बच्चे की सेवा स्वयं करती है। एकदा गृहदासीशो यशोदा नंदगे कर्मांतर नियुक्तासी निर्ममंथ स्वयं दधी, स्वयं दही मथ रही हैं और शरीर से ही नहीं कर रही हैं, वाणी से भी सेवा करती हैं। क्या? यानी यानी गीतानी तदबाल चरितानि च दधिम निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत। कहा मन से स्मरण करती है, वाणी से गान करती है और शरीर से सेवा करती है। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों तरह से भगवान की सेवा करती है। जब ये स्वरूप भगवान ने देखा तो पहुंच गए। ध्यान से सुनना मैया, भगवान गोदी में पहुंच गए और गोदी में पहुंच के लगे दूध पीने। भगवान दूध पीने लगे और मैया पिलाने लगी, दूध पिलाने लगी मैया। भगवान के मन में एक मिनट में आ गया, क्योंकि भगवान तो एते चांस कलाम पुंसाम कृष्णस्तु, भगवान स्वयं ये 16 कलाओं से युक्त हैं। भगवान ने देखा थोड़ी दूर पे दूध उबल रहा था, थोड़ी माया लगाई भगवान ने और भरभरा करके उबलने लगा नीचे। मैया दूध पिला रही हैं। अब सोच रही है पद्मगंधा गाय का दूध है, ये 10 गायों को का दूध पद्मगंधा को पिलाया जाता था, उस गाय का दूध है ये। महाराज तो क्या करें, अब तो दूध भी रहा है,
धीरे से भगवान को छुड़ाना भी है। मैया ने धीरे से भगवान के कपोलों पर एक बार चुंबन किया, भगवान मुंह खोल के हंसने लगे। तो मैया ने धीरे से इनको उतार दिया और चले गए दूध बचाने। अब वहां तो ये दूध बचाने गए, भगवान को बड़ा गुस्सा आया। कहा कि अतृप्त मोश्रे जजवेन माया। भगवान कहीं अतृप्त हो सकते हैं क्या? लेकिन माया पूर्वक भगवान अतृप्त रह गए, और अतृप्त रह गए, छोड़ता हुआ देखा महाराज धीरे से अतृप्त मोश्रे जजवेन माया। और देखा कि भगवान ने हमको इसे छोड़ के चली गई बचाने दूध। अब बताओ, इनके यहाँ लाखों लीटर दूध होता है, इनके यहाँ लाखों लीटर दूध होता है, और 2-4 लीटर दूध बह ही जाता। हाँ, तो क्या फर्क पड़ता है इनको? और ये हम दूध पी रहे थे, हमको पीने नहीं दिया। तो क्या किए? कहा कि संजात को पा। गुस्सा आया भगवान, और उठाए एक लोढ़ा समझ रहे। कहा कि क्या किए? संदंस्य दधि मंथ भाज। जो बड़ा सा मटका था ना दादी अम्मा के समय वाला, उसी में मारे धड़ाम से। अब पूरा मटका टूट गया और चारों तरफ दही बिखर गया। 50 लीटर वाला था वो मटका बड़ा सा, पूरा मटका टूट गया। और भगवान यहाँ रोते रोते मटका तोड़ दिए। मैया देखी तो मन में मुस्कुराई कि अरे देखो, इसको भी बड़ा क्रोध आ रहा है। लेकिन सामने नहीं बोली, मन में आया। लेकिन दौड़ी दौड़ी आई तो देखा, वारे वाह। मैया ने कहा डांटना जरूरी है। कान पकड़ा मैया ने, क्यों रे कन्हैया, तोड़ दिया। और कान पकड़ा तो भगवान लगे रोने। ये कौन है जान रहे हैं ना इनको? जिनकी बंक भ्रकुट के भय से सागर तप्त उबलते देखा, उनको माँ यशोदा के भय से अश्रुबिंदु दृग ढलते देखा। अपना मान टले टल जाए, लेकिन भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। ये भगवान का स्वरूप है। कान पकड़ा, रोने लगी। कहा मैया ने, रो तुम चाहे जितना, बचोगे नहीं भैया। भगवान ने रोना शुरू किया। मैया ने पकड़ करके उखल से बांध दिया और स्वयं दही साफ करने चली गई। अब भगवान को तो अपना काम करना है। धीरे से लेके उखल उतर गए ढनगाते हुए। अब आंगन में पहुंच गए। आंगन में पहुंचे तो 2 पेड़ खड़े थे माता जी। 2 पेड़ खड़े थे, सज्जनों ध्यान से सुनिएगा। और उन्हीं पेड़ों के बीच में उखल को लगा दिया। और जैसे उखल को लगाया, महाराज भगवान तो निकल गए। उखल से जैसे पेड़ टकराए, धड़ाम से पेड़ गिर गया। और आवाज तो नहीं आई, लेकिन 2 देदीप्यमान पुरुष प्रकट हो गए। देदीप्यमान पुरुष। कहा कि भैया आप लोग यहाँ कैसे? भगवान ने जब कहा तो कहा महाराज हम बहुत बड़े आदमी के लड़के हैं। कौन हो भाई? हम नल कुबेर, ये मणिग्रीव। यहाँ कैसे आना हो गया? कहा यहाँ थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी। क्या? कहा एक बार हम IAS क्लास की नौकरी कर रहे थे, वहां शिव जी के प्रमुख सचिव थे। और कुबेर के लड़के हैं, बड़े आदमी के लड़के, थोड़ा जल्दी बिगड़ने का चांस होता है। वहां समझ जाए तो जानो भगवान की कृपा है। एक निवेदन करो, ध्यान से सुनिएगा। महाराज धीरे से भगवान से कहा प्रभु गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया था? हम लोग नहा रहे थे नदी में, पत्नियां भी आ गई। कहा इसमें कौन से गड़बड़ हो गया? कहा गड़बड़ ये हो गया कि बिना वस्त्र के नहा रहे थे। तो कहा तब भी चल जाता है, लेकिन ये तो ठीक नहीं है, विधि नहीं है, तो उसमें गड़बड़ क्या हुआ? कहा गड़बड़ ये हुआ कि थोड़ा लग गई थी। समझ गए?
हाँ, अलग जाने के बाद तो फिर महाराज अच्छे अच्छे लोग नहीं, हाँ वो चींटिए दिखाई पड़ता है, कुछ नहीं। एक सज्जन रात के 3 बजे लौटे, इतना महाराज युक्त हो गए कि दरवाजे पे भैंस बंधी थी, उसी की पुछिया पकड़े नहीं, और धीरे से पूछे कि गोलू की मम्मी, रोज तो तुम तो चोटी करती थी, आवाज एक ही कर रही है, क्या कारण हो सकता है? तो कहने का आशय है सज्जनों, ये शराब जिनके घर में प्रवेश हो गया उनकी बुद्धि विकृत हो ही जानी है। मैया ध्यान से सुनना, इसलिए सावधानी पूर्वक। और वहां जब ये किए तो नारद जी की वीणा बज, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और जब पहुंच गए नारद जी तो हमारी पत्नियां तो कपड़ा पहन ली, लेकिन हम लोगों ने कहा, हे बाबा कहाँ यहाँ घूम रहे हो? जब कहा हे बाबा कहाँ यहाँ घूम रहे हो, तो बाबा ने हमको देखा और हम बिल्कुल एकदम नंग धड़ंग खड़े, तो श्राप दे दिया, जाओ पेड़ हो जाओ, नंगे खड़े होने की इच्छा है तुम्हारी। और जो श्राप हो गया तो बुद्धि तुरंत खुल गई, बुद्धि खुल गई तो महाराज चरणों में गिर गए, बाबा क्षमा करिए। कौन हो? पूछे कौन हो तुम? कहा बाबा हमें नहीं पहचाने, हम कुबेर के लड़के हैं, शिव जी के प्रमुख सचिव हैं। कहा तुम बड़े खास आदमी के लड़के हो, लेकिन अब तो श्राप हो गया भाई, अब तो चालान भी ऑनलाइन होता है नहीं, अब फोन वोन कराने वाला समस्या खत्म हो गया। तो कहा महाराज अब तो हो गया जो होना था, अब तो तुम्हें पेड़ बनना पड़ेगा। क्या पेड़ बनना पड़ेगा? लेकिन एक काम सुनो, तुम हमारे बड़े खास हो, इसलिए आज दिन भर में जो हमने नारायण नाम का जप किया है उसका जो पुण्य है वो तुम्हें समर्पित करता हूं। दे दिया। तो भगवान ने कहा भैया नल कुबेर तुम्हें फायदा क्या हुआ उस दिन भर के पुण्य का? तुम्हें पेड़ तो बनना ही पड़ा। तो कहा प्रभु फायदा हुआ, मैं पेड़ बना जरूर, लेकिन फ्रांस का पेड़ नहीं बना, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका का पेड़ नहीं बना, पेड़ बना इस भारत भूमि का बना, जहां देवता भी आने को तरसते हैं। गायंती देवा किल गीत कानी, धन्य स्तुते भारत भूमि भा। इस भारत भूमि पर आने के लिए देवता भी प्रयास करते हैं, इसलिए हमारा प्राकट्य यहाँ हुआ। भगवान प्रसन्न हो गए, कहा मांग लो जो चाहते हो मांग लो। तो कहा प्रभु अब कुछ नहीं चाहते, अब एक ही चीज चाहते हैं। जब तक वाणी थी हमारी तो दूसरे के प्रपंच ही करते थे, निकलते हैं थे तो दूसरे की बुराई, दूसरे की बातें, और कान जब तक था तब तक दूसरे की समस्या सुनते थे। अब लेकिन एक कृपा करिए, अगर वाणी मिले तो केवल वाणी गुणानु कथने। अब केवल वाणी मिले तो आपका गुणानुवाद करें। श्रवणो कथायाम, और कान मिले तो केवल आपकी कथा सुने। श्रवणो कथायाम, और हस्तौ च कर
मसुमनास तव पादयोर्नः। और हाथ मिले तो आपकी सेवा करें और सिर मिले तो आपके चरणों में गिर जाएं। इतनी कृपा कर दीजिए। भगवान ने आशीर्वाद किया और अपने धाम को भी बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब धड़ाम से पेड़ गिरा। अब जब आवाज आई तो सारे लोग दौड़े दौड़े पहुंचे। नंद बाबा जी ने निर्णय कर लिया अब यहाँ नहीं रहना, यहाँ रोज संकट आ रहा है घर में हमारे, यहाँ नहीं रहना, अब चलो दूसरी जगह बनाते हैं। तो गए वृंदावन में, वहां सब लोग अपना अपना छकड़ा लगाए और सारे लोग अपनी अपनी व्यवस्था बनाए। वृंदावन धाम अपार अपार रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। 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 जपे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार। रटे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार। आइए दोनों हाथ से सेवा करते हुए राधे। जय हो। यह ब्रज की रज सुंदर है, देवन को भी दुर्लभ है। यह ब्रज की रज सुंदर है, देवन को भी दुर्लभ है। यह ब्रज की रज सुंदर है, देवन को भी दुर्लभ है। यह ब्रज की रज सुंदर है, देवन को भी दुर्लभ है। आया ब्रज रज शीस चढ़ावे, रटे जा राधे राधे। आया ब्रज रज शीस चढ़ाए, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। राधे राधे। जपे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे। बचे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार। हे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार। रटे जा राधे राधे। जय हो। प्रेम से गाइए, मस्ती में दोनों हाथ से सेवा करते हुए राधे।
हरी रंगे किस बान